नमस्कार। जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारी न्यूज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया कह लीजिए, चाहे आप टेलीविज़न पर कह लीजिए, अखबारों में कह लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी शादियों की रिपोर्टिंग होती है, जो आमतौर पर भागकर करी हुई होती हैं। उसके अलग-अलग कारण रहते हैं और अगर इसी लाइन का हम एक एक्सट्रीम पॉइंट देखें, तो इवन जो ऑनर किलिंग है, वो भी कभी-कभी इसका एक हिस्सा बन जाती है। तो जब हम ग्रामीण समाज को और छोटे कस्बों के समाज को देखते हैं, वहाँ पर ये समस्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। उसका कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि शहरों में और मेट्रो सिटीज़ में वो इतनी हाइलाइट इसलिए भी नहीं होती कि वहाँ मुझे लगता है कि कुछ हद तक ज़्यादा फ्रीडम है। जो लोकल समाज है उसमें एक दूसरे की जान पहचान ज़्यादा है और वहाँ ये जो कारण है इसके वो भी और ज़्यादा बताए जाते हैं और समझे जाते हैं। जैसे कभी-कभी लगता है कि जब एक लड़का और एक लड़की घर से भागकर शादी करते हैं, तो उसमें कई बार गोत्र कारण रहता है उनका जो मिसमैच्ड होता है समाज के हिसाब से। कई बार कास्ट होती है और कई बार कुछ और सामाजिक अड़चन होती हैं, जिसमें वो उन लड़के और लड़की के संबंध को किसी तरह से भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और फिर उसके बाद उन लोगों को घर से भागना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा समझिए कि बहुत बड़ी समस्या है समाज में। उसको जानने के लिए आज मैं आज के युवा मोहित, दीक्षा और वर्षा से बात करना चाहूँगी कि वो क्या समझते हैं कि ये शादियाँ क्यों होती हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आज के युवा को ऐसे भागकर शादी कर लेनी चाहिए या उसको थोड़ा-सा सब्र कर सोचना चाहिए कि अ, येस और नो या ऐसा करना सही भी है या नहीं? और क्योंकि तुम अपने माहौल में चारों तरफ देखते भी हो ऐसे केसेज़ होते हुए, तो तुम उसे कैसे समझना चाहोगे कि क्या हमेशा उन्हें नुकसान और समस्याएँ ही रही हैं या कभी-कभी उनके जो डिसीज़न्स थे वो फ़ेवरेबल भी रहे? तो दीक्षा मैं तुमसे शुरू करना चाहूँगी। तो मुझे बताओ कि तुम ऐसी शादियों को कैसे देखती हो? क्या तुम्हारे विचार हैं इसके लिए? और एक युवा वर्ग को इसके लिए क्यों जागरूक होने की ज़रूरत है? मैम ऐसे जो भाग की शादी होती है बहुत सारे कारण होते हैं उसके। हुँ, और जैसे कि मैं मतलब हमने एक छोटा सा सर्वे किया है इसमें भी। सबसे हमने पूछा है कि जैसे कि कॉलेजेस में और ये मेनली यहीं पे कि भाई आपको क्या लगता है। तो मैं हुँ, जो मल्टीपल जो जितने व्यूज आए हैं ना वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे बहुत उन्होंने कहा बढ़िया। है कि है ना लड़के होते हैं ना मैम जो लड़कियों का पीर ग्रुप होता है उनके दोस्त और ये होते हैं। सबसे हुँ, मेन कारण इनका होता है भगाने में लड़कियों को और लड़कियों को या फिर उनको क्योंकि पंप कर देते हैं वो एक तरीके से जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई पंप मार दिया और ऐसा कर दिया। तो कि हुँ, उनको इतना प्रोत्साहित कर देते हैं कि भाई ठीक है हम बैठे हैं। और फिर जो लड़का है और लड़की है उस टाइम क्योंकि उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है ना वो चाहे कितना ही हाई हो कितना ही लो कम हो जाता है उस टाइम पे और वो फिर फ्लो में डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर उस टाइम अगर वो सोचें थोड़ा सा सब्र करें और फिर सोचें तो शायद उनका फैसला बदल सकता है। और लड़कियों में मैम यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको एक्सपोजर कम मिला जाता है। लड़कों से दूर रहो, यहाँ बात मत करो, वहां बात मत करो, ऐसा होता है। तो वो हुँ, ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्या है और फिर वो कहीं बाहर अगर रहने चले जाएं तो उनको एक्सपोजर एकदम से बहुत ज्यादा मिल जाता है कि ऐसा है। अभी मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मैं कॉलेज में थी, रोहतक आईसी कॉलेज में थी। तो मैं वहां पे मैंने देखा था कुछ लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र से आते थे और वो अपना प्रॉपर जो ट्रेडिशनल ड्रेस है सूट सलवार वो पहन के आते थे लेकिन सिर्फ एक मैच बनाने के लिए कि जो शहर के बच्चे उनके साथ तो वो अपने वहां पे आके अपने ड्रेस चेंज कर लिया करते थे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक समस्या है उनको ये समझाना चाहिए कि ऐसा मैच की जरूरत नहीं है आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो वाली चीज। और मैं भागने की कई समस्याएं हैं मेन तौर पर मुझे लगता है ये दो चीजें थोड़ा सा सब्र आपको कर लेना चाहिए। हुँ, तो यस। हुँ, हुँ। कोई ऐसा उदाहरण जिसको तुम एक तरह से एज़ अ केस स्टडी डिस्कस करना चाहो? हम केस स्टडी मेरे पास दो हैं। पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। हुँ, नेगेटिव में एक है मैं बहुत क्लोज था कोई
आसपास, तो मैम उसने भाग के शादी की थी। बस फ्लो में कि भाई उनके घर के नहीं मान रहे थे, उनकी जो कास्ट थी वो दोनों की डिफरेंट थी, तो घर वालों ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं है। तो कास्ट सिस्टम उनके बीच में आ गया, तो उन्होंने ऐसा ठीक है फ्लो में कर लिया शादी। लेकिन मैम जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक बैरियर भी बन जाता है। अगर आप दोनों बहुत ही अच्छे मैच्योर हो तो अलग बात है, बट मैच्योरिटी कई बार खत्म हो जाती है। वो कास्ट वाली चीजें, जैसे कि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम ये करो, वो ऊंच नीच का दावा आ ही जाता है। तो उस टाइम पे फिर मैम 3 महीने के अंदर इनका डिवोर्स हो गया, और फिर उस लड़की ने आखिर में सुसाइड कर ली। तो ये इतना वर्स्ट भी हो सकता है। और मैम पॉजिटिव में कहें तो एक केस ऐसा भी है कि उसकी घर की कंडीशन इतनी वर्स्ट थी कि मतलब वो सिर्फ एक लड़की थी, इसलिए बस उससे के साथ इतना बुरा बर्ताव होता था, चाहे वो उसकी माँ हो या उसके पिताजी हो या कोई भी हो। तो उस स्टेज में अगर हम देखें तो मैं सोचती हूँ, मैं खुद अगर उसको राय देने वाली हूँ तो मैं तो यही कहूंगी कि तुझे भाग जाना चाहिए। तो सही सही सही। मोहित, तुम्हारे क्या विचार हैं? इसमें समस्याएं तो काफी हैं कि जो युवा हैं आजकल भागते हैं, तो उसमें मैं पहले तो एक प्रेशराइज चीज होती है कि बच्चे के ऊपर दबाव ज्यादा होता है कि अगर उसको प्यार है तो फैमिली का प्रेशर हो गया, सोसाइटी का प्रेशर हो गया, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता ही है कि ग्रामीण समाज में बच्चे इतने खुले हुए नहीं होते अपने माता पिता पिता से, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, अपने माता पिता के साथ। तो उनका ये रीजन होता है कि हम लोग भाग जाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो हमारी शादी तो ये कराएंगे नहीं। और इसमें हम समस्या प्रॉब्लम काफी आती है कि अगर अट्रैक्शन है तो जीवन कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जब जैसे ही मान लो पैसे खत्म हो गए या कोई और समस्या आ गई तो घर में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जीवन ठीक नहीं रहेगा। और यदि सच में ही प्यार है तो बाद में वो अच्छे से सेटल भी हो सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं भागकर शादी करने के। सही सही। कोई उदाहरण अगर एज ए केस स्टडी कुछ बोलना चाहो तो? यस मैम, अगर एक मेरे भी नॉन थे मैम, तो उन्होंने भी भागकर शादी की थी। उनका भी कास्ट का ही सिस्टम था कि कास्ट में मतलब जो लड़की थी वो नीची जात की थी और लड़का था ऊंची जात का था। तो इसमें मैम लड़के लड़के में प्यार तो बहुत था, लेकिन पहले तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने मना कर दिया, फिर उन्होंने भाग शादी कर ली, लेकिन उसमें समस्या काफी आई। लाइक के पेरेंट्स ने पुलिस केस कर दिया, तो लड़के को बहुत मतलब लड़के के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा उस टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम में धीरे धीरे सारा करा के उनको घर पे ही बुला लिया वापस। तो अभी वो मतलब अच्छे से जी रहे हैं जिंदगी अपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही सही सही। वर्षा, तुम्हारे क्या व्यूज है? यस मैम, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें ना, गांव में भागकर शादी करना क्या है, तो मैम गांव में ना इसका एक स्टिग्मा माना जाता है, एक कलंक बना देते हैं कि तुम्हारी लड़की भागे ना तो उसने बहुत गलत काम किया, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ऐसा। तो गांव में तो मोस्टली देखा जाता है कि लड़कियां भाग जाती है क्योंकि उनको माहौल ही नहीं मिला, बाहर जाके कहीं पे जाएंगे तो कोई उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो वो तो ये सोचेगी ना कि हाँ वो ये इंसान अच्छा है हमारे लिए, घर वाले तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे, तो वो ये स्टेप उठा लेते हैं, वो घर से भाग जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये नहीं हम देखते हैं कि लड़कियां और लड़के दोनों को ही कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन इसका खामियाजा फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि एक केस हुआ था, मतलब हमारे गांव में ही देखा था मैंने कि जो लड़की थी वो मतलब एक तो उसने दूसरी कास्ट के लड़के से शादी की, और गांव में तो कास्ट दूसरी जाति में शादी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दूसरी कास्ट में शादी करने के बाद जैसे वो भागे ना, तो गांव में उसके पेरेंट्स जैसे आते जाते टोक देते कि तेरी छोरी ने के सोच कर बाहर गई वा। तो सुनो कि तो 24 घंटे उसके मम्मी पापा को ये चीजें सुनने को मिलती कि हमारी बेटी ने हमारा सिर झुका दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस टेंशन में उसके पापा ने फांसी लगा ली थी, मैं उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तो ये देखो कि ये नहीं कि एक अपनी अपनी खुशी देखनी, तो ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पीछे हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होता है, उनको कितनी चीजों से सफर करना पड़ता है। और मैम कुछ पॉजिटिव केस भी देखी जाती है, कोई जैसे फैमिली तो कई बार आजकल सपोर्ट कर देती है बच्चों को भी, कुछ टाइम के बाद मान जाते हैं कि ठीक है तुम लोग खुश रहो आ जाओ। जैसे अभी रिसेंटली ऐसा केस हुआ था, वैसे तो बोलते कि लड़कियां सुधी घनी दिखे हैं, बेरा नहीं लगता, बाद खुद के पैर कदम उठा नहीं बेरा लगता। तो ऐसा ही हुआ था, मैं वो जैसे कॉलेज का बहाना करके वो चली गई कॉलेज। उसके प्लानिंग में फुल प्लानिंग के साथ चलते हैं आजकल बच्चे, पहले से ही मैंने कल बोला कि मैं एडमिशन कराने जा रही हूँ कॉलेज में, तो वो पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आगे रजिस्टर करा दिया और जाके कोर्ट मैरिज कर ली।
और घर वालों को जाके कोर्ट मैरिज सीधा कॉल करके ये बोलती कि हाँ मैंने शादी कर ली है, अब मेरे बारे में सोचना कुछ मत करना, ना तुम मुझे जानते ना मैं तुम्हें जानती, मैं तुम्हारे लिए मर गई। तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स को जब ये चीजें बोलता है, सारी उम्र उनके लिए कमाता है, तो पेरेंट्स के ऊपर क्या ही बीतेगी। आज उनकी कंडीशन इमोशनली इतनी अनस्टेबल हो रखी है ना मैम, वो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा, जब भी बात उठती है बाहर जाएंगे उनका टोकेंगे, बाहर निकलना मुश्किल हो गया मैम उन लोगों का भी। और फिर अब वो लड़की वैसे तो ये बोलती कि खुश हूँ मैं, खुश हूँ। और मैं भी जब उसने शादी भी ऐसी जगह पे की, एक गांव छोड़ के, जैसे हमारे गांव में ये बोलते गांव गुआंढ छोड़ के देकर हाँ, आकर, गोद तो नहीं मैम, गांव गुआंढ में भी शादी नहीं करते कभी भी, क्योंकि रिलेशन कहीं ना कहीं बॉन्ड आ ही जाता है वो रिलेशन। तो उसने साइड वाले गांव में ही शादी की, तब डेली वो दिखती है, उनको घर वालों को भी दिखेगी, किसी को दिखती है, वो बोले तुम्हारी लड़की अब वहां पे ये काम कर रही है, छोटा मोटा काम कर रही है, उनका घर पे रहती है, अच्छा देख के तब तेरी शादी करती। तो ये चीजें मैम बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है आज। तो ये चीज ये है, बाकी शादी करना मोस्टली तो गलत है, मतलब गलत ही स्टेप उठाते हैं ज्यादा केसेस में, ये उनको भुगतना पड़ता है बाद में, खुश नहीं मिलते। कुछ केसेस ऐसे होंगे जो खुश होंगे। आइए अब इस विषय पर हम डॉक्टर दलबीर सिंह के विचार भी जानते हैं। घर से भागकर शादी करने के विषय पर मेरा ये मानना है कि आज समाज तेजी से बदल रहा है और युवा पीढ़ी के अपने सपने हैं, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, परंतु इसके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि घर से भागकर शादी करने से पहले लड़का और लड़की दोनों को अपने पेरेंट्स को अपने साथ उनको समझाना चाहिए और उनकी सहमति लेना उनके लिए ज़रूरी है। आमतौर पर यह देखा गया कि लड़के लड़कियां ये कहते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स मानते नहीं या हमारा परिवार जन जो है वो मान नहीं रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि परिजनों का भी ये दायित्व बनता है कि वो इस तरीके का निर्णय लें जिसमें उन दोनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। कई बार ये देखा गया है कि लड़के लड़की जो अपने आप शादी करते हैं उसके बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि दोनों परिवार, लड़के का भी और लड़की का भी, उसको सामाजिक रूप से अपना अपमान मानते हैं और कई बार इस तरीके के कदम उठा लेते हैं जो समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से समय बदल रहा है इस तरीके से हमारे युवाओं के साथ साथ हमारी पुरानी पीढ़ी को, बुजुर्गों को बदलना पड़ेगा, उन्हें बच्चों की सुननी पड़ेगी और उसके साथ साथ अगर वो चाहते हैं तो उन बच्चों को अपने विचार, अपने समझ के आधार पर उनको बुरे या ठीक की पहचान करवा सकते हैं। और युवा पीढ़ी से भी मैं ये आह्वान करता हूँ कि वो भी बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे राय जरूर लें। जैसा कि दीक्षा ने, वर्षा और मोहित ने इस मुद्दे पर चर्चा करी कि भागकर इस तरह से शादी करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है कभी कभी, और मुझे लगता है इसके कई कारण हैं। एक है कि अभी ये बच्चे बहुत यंग होते हैं, बहुत इमेच्योर होते हैं, और इसके कारण कई बार इन्हें खुद समझ आता है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया वो डिसीजन ठीक नहीं था, क्योंकि अभी इनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, परिवार से ये दूर गए हैं, और इनका जो एक तरह से कहो कि इमोशनल ट्रॉमा भी है। थोड़े टाइम बाद इन्हें लगने लगता है कि हमने अपने परिवार के साथ जस्टिस नहीं किया, उन लोगों को बिना मतलब के बहुत परेशान किया है। तो इसलिए ये जरूरी है कि कुछ टाइम अपने आप को होल्ड पर रखें, समझें, और उसके बाद थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेने की, बार बार बात करने की कोशिश करें, ताकि इस तरह के मुद्दे रिजॉल्व हों परिवार को साथ में लेकर। दूसरा, मुझे लगता है कि जब गांव के परिवेश से जब शहर में बच्चियां आती हैं तो एक ऐसा है कि आपके कई बार अगर आपने चश्मे का इस्तेमाल करा हो तो बहुत भारी नंबर था, और एकदम से आपको नया चश्मा दे दिया जिसमें बिल्कुल क्लियर कट नंबर है, तो आपको चकाचौंध दिखती है सारी दुनिया। ठीक ऐसे ही जब गांव की दबी हुई कल्चर से लड़कियां स्पेशली जब बाहर आते हैं तो उनको जो फ्रीडम मिलती है, कई बार उस फ्रीडम को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जैसे दीक्षा भी बोल रही थी कि वो उनको लगता है कि शहर के हिसाब से ऐसे रहना चाहिए, तो वो अपने इसमें बैग में दूसरी ड्रेस लेके आती हैं और वहां आके वो शहर के हिसाब से अपने आप को ढालने की
कोशिश करती हैं। ये एक तरह से छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पार्टिंग करना, ये करना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को, स्पेशली जो गांव से शहर में पढ़ाई के लिए आ रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि वो अपना रोजगार ढूंढे, वो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए और तसल्ली से कोई रोजगार देखे, अपनी समझ बनाए, दुनियादारी में कैसे उसे आगे जाना है, ये समझे, ये ज्यादा जरूरी है उसके लिए। जैसे वही मैं जो तुम्हें बता रही थी कि साइकोलॉजी में भी जो एक एग्जाम्पल है, इमीडिएट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि तुम्हें इमीडिएटली एक टॉफी चाहिए या इंतजार करके दो चाहिए। तो वो इंतजार का फल जो मीठा होता है, वो उन्हें भी समझना चाहिए कि ये जो इस टाइम की डिमांड है वो ज्यादा फिजिकल है, वो आपने दूर की सोच करके ये प्लान नहीं किया है, इसलिए वहां पर इस तरह से समझ बनाना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरा एक कारण ये भी है कि ऐसे हादसे कई बार कई लड़कियों की ग्रामीण लड़कियों की प्रोग्रेस को रोक देते हैं। एक लड़की कुछ गड़बड़ करती है या एक ऐसा केस होता है, कम से कम 7-8 पेरेंट्स अपनी बच्चियों को जबरदस्ती और शादी करना, जल्दी शादी कर देना, ना कॉलेज में भेजना, उनको अपॉर्चुनिटीज ना देना, क्योंकि उनका विश्वास एक बार से फिर से हिल जाता है। तो और कई बार ऐसे केस में जब आपने अपने लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छे से समझा नहीं है, क्योंकि आप जब कॉलेज में मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलके घूम रहे हैं उसमें, और जब तुम रियल लाइफ में आकर हर रोज बहुत सारी समस्याओं के साथ डील कर रहे हो और तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कई बार ऐसे भी होता है क्योंकि आपने एक दूसरे को इतना नहीं जाना है जितना तुम्हें लग रहा है। तो मुझे लगता है कभी कभी आपकी अपनी जो एक ये है ना, कहिए कि समझ है, वो डेवलप होने लगती है और तुम अपने लाइफ पार्टनर का एक आइडियल रूप ही देखते हो, तुम उसके रियल रूप से बहुत दूर हो। जब तुम एक दूसरे के साथ रहने लगते हो तब बहुत सारी वो चीजें खुलती हैं कि ये रियल सेल्फ है इनका, ये इनका सही व्यवहार है। जब वो एक दूसरे के साथ जूझते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, पैसे को लेकर, आपसी संबंधों को लेकर, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को लेकर, तब सही पता लगता है कि कौन सचमुच एक दूसरे के लिए है। तो उन सारी चीजों को समझते हुए अगर कोई भी लड़की या लड़का पहले ये समझते हैं कि हम इस रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा और समझें, जो इससे पहले आने वाली चीजें हैं, जैसे रोजगार होना, जैसे और समझ बनना, जैसे एक दूसरे को और जानना, उन चीजों के लिए थोड़ा सा हमें पॉकेट टाइम रखना चाहिए। और ये जो मतलब कभी कभी जैसे समाज में, जैसे परिवार में, जैसे गांव में इतने बड़े हादसे में बदल जाती हैं ये छोटी छोटी चीजें, जैसे ऑनर किलिंग हो रही है, कई बार कोई भी अफेक्टेड मेंबर या इन दोनों में से कोई भी सुसाइड कर रहे हैं। इन सब बड़े हादसों से थोड़ी सी और समझ पैदा करके बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कुएं से निकल के जेरे में गिरने जैसा नहीं होना चाहिए। समझ बनाइए, ये समझिए कि क्या गलत डायरेक्शन की सोशल मॉडलिंग्स रही है, उनसे हमें क्या सीख लेकर कैसे अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देनी है, ये बहुत जरूरी है। आज के लिए ये सब समझ बहुत बढ़िया। दीक्षा, तुम कुछ बोलना चाहोगी? यस मैम, इसमें एक छोटी सी चीज ऐड अप करनी थी। जैसे है ना, हमारे आसपास के जो दोस्त हैं वो मोस्टली क्या बोलते हैं कि हमारा तो प्यार सच्चा है, हमारे तो माँ बाप नहीं मान रहे वाली हाँ। चीज। तो उनके लिए मैं बस एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी, जिन्हें लगता है कि भाई अगर हमारा प्यार सच्चा है, माँ बाप नहीं मारे, तो हम क्या करें। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है और आप श्योर हैं उस चीज में, तो क्यों ना आप स्टैंड ले लीजिए इस चीज का कि ठीक है, मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी, वरना मैं नहीं कर रही। भागने की जरूरत नहीं है शायद। और यही चीज लड़के में भी होनी चाहिए। तो वो जब तक एक दूसरे के स्टैंड लेंगे, आगे होगा भाई 2 साल 3 साल, तो शायद हम सोच सकते हैं कि भाई हाँ, ये दोनों एक दूसरे को लेके सीरियस है कहीं ना कहीं। जब परिवार आपस में मिलेंगे तो वो बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर जिनको ये क्वेरी रहती है ना कि भाई नहीं, हमें हमारा प्यार सच है, तो थोड़ा सा सब्र करो और सामने वाले को बोलो कि भाई तुम ऐसा स्टैंड लो, मैं ऐसा स्टैंड लूंगी।
फिर तुम्हें पता चल जाएगा कितना प्यार सच्चा है वाली चीज। तुमने दीक्षा बहुत बढ़िया बात कही कि थोड़ी सी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि तुम एकदम से इस चक्कर में पड़ जाओ और तुम बहुत बड़ी मुसीबत को मोल ले लो। तो वही जो तुम कह रही हो ये बहुत पते की बात है कि तुम दोनों होल्ड पे रहो और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें सब समझेंगे, तुम भी पेरेंट्स को समझ रहे हो और साथ साथ एक दूसरे को समझ रहे हो, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि शादी के बाद की लाइफ वो लाइफ नहीं है जो तुमने शादी से पहले देखी है। वहां तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। वहां तुम्हें किसी के गुणों के साथ साथ उनके अवगुणों से भी अवगत होके उनके साथ लाइफ बितानी है। और शादी के बाद की लाइफ वो नहीं है जो तुम कॉलेज में घूमते हुए रियलाइज कर रहे हो। शायद ये पता होना सबके लिए बहुत जरूरी है। सही, बहुत अच्छा लगा। कोई और भी पॉइंट अगर तुम ऐड करना चाहो तो बहुत सही लगा ये सब तुम्हारे विचार जानकर। और मैं युवा वर्ग जो भी स्पेशली देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कुछ कमेंट्स डालिए ताकि हम लोगों को समझ आए कि ये और कैसे बिल्डअप हो सकते हैं ऐसे टॉपिक्स जो आज के समाज की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। धन्यवाद।